नमस्कार साथियों। हरियाणा पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार और आज हम जिक्र करने जा रहे हैं हरियाणा पंचायत के इस एपिसोड में आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी का जिक्र इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बीते गुरुवार पंचकुला में आम आदमी पार्टी की तरफ से एक कार्यकारी जो मीटिंग होती सम्मेलन होता है उसका आयोजन किया गया और यहाँ पर बतौर अतिथि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल वो पहुंची और उन्होंने हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जिक्र किया गया है, इस बात का आह्वान किया गया है, इस बात का ऐलान किया गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। और यहाँ पर अकेले लड़ने की बात से एक बात का जिक्र जरूर होगा कि हरियाणा में जो लोकसभा चुनाव हुए थे यहाँ पर इंडिया गठबंधन, जिसमें यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी अन्य जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके साथ गठबंधन में थी और अचानक से विधानसभा चुनाव के आते ही सब ये अलग अलग क्यों हो गए। और इस बात का जिक्र इसलिए भी जरूरी है कि क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी जब अकेले चुनाव लड़ेगी तो इसका फायदा या फिर घाटा बीजेपी को होगा या फिर कांग्रेस को होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से यानी सुनीता केजरीवाल ने पार्टी संबोधन के दौरान कहा कि हरियाणा में वो 5 गारंटियां दे रहे हैं जो सीएम केजरीवाल ने हरियाणा के लोगों को कहने के लिए कहा है। यहाँ पर सबसे पहली जो गारंटी है वो पंजाब और दिल्ली के आधार पर हरियाणा में 24/7 लाइट यानी कि बिजली जो है वो मुफ्त दी जाएगी। वहीं सुनीता केजरीवाल की तरफ से दूसरी गारंटी का जिक्र करते हुए कहा गया कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर हरियाणा में जो शिक्षा है वो फ्री दी जाएगी और उसके लिए सरकारी स्कूलों की जो हालत है उसको सुधारा जाएगा। साथ ही जो उनकी तीसरी यहाँ पर गारंटी है वो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर हरियाणा के गाँव में शहरों में मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। इसके बाद सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा की महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि जो गृहिणी महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये महीने का जो वेतन है, जो भत्ता है, वो दिया जाएगा। साथ ही साथ सुनीता केजरीवाल ने हरियाणा में जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो उनकी मनपसंद की घोषणा है वो की है और उन्होंने कहा कि हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को रोजगार यहाँ पर एक तरह से प्रोवाइड करवाया जाएगा। और अगर हम बात करें अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी के हरियाणा में चुनाव लड़ने के समीकरणों की और जो उनका गठबंधन था यहाँ पर इंडिया गठबंधन के साथ, वो अलग होने के बाद यहाँ पर उनकी कैसी छवि रहेगी, वो कितना मजबूत रहेंगे। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के जो लोकसभा प्रत्याशी थे इंडिया गठबंधन के सपोर्ट से, वो डॉक्टर सुशील गुप्ता से, उनको दिल्ली से यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने एक तरह से इम्प्लीमेंट किया था। हालांकि वो इसी लोकसभा क्षेत्र से पढ़ते हैं और उनका यहाँ पर एक तरह से वोट बैंक हम कहें यहाँ पर इंडिया गठबंधन के आधार पर बहुत बड़ा हो गया था जब वो लोकसभा में यहाँ पर नवीन जिंदल से कुछ ही वोटों से हारे थे। और उसके बाद लगातार यहाँ पर ये जिक्र हो रहा कि आम आदमी पार्टी हरियाणा में विधानसभा चुनाव में अच्छा कर सकती है। लेकिन इसके अब असर क्या होंगे? अब इसके बाद यहाँ पर एक अलग से जो जिक्र है वो शुरू हो जाता है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के अकेले विधानसभा में चुनाव लड़ने से यहाँ पर बीजेपी को फायदा होगा या फिर घाटा, साथ ही साथ कांग्रेस को यहाँ पर मुनाफा होगा या फिर घाटा, या फिर यहाँ पर विधानसभा में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं फिसड्डी साबित होगी। क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के साथ जो उनका एक तरह से रुझान था उसमें कांग्रेस में यहाँ पर कांग्रेस जो बेल्ट थी वहां पर आम आदमी पार्टी को बड़ा एक फायदा देखने को मिला था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और बात ध्यान रखने वाली वो ये कि अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा से बिलोंग करते हैं। वो भिवानी जो जिला पड़ता है, इसके सिवानी जो तहसील है वहाँ से बिलोंग करते हैं और बार बार वो अपनी में भाषणों में जिक्र करते हैं। जब वो रोहतक आए तब उन्होंने कहा था कि हरियाणा का लाल केजरीवाल, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। और उसके बाद से लगातार हरियाणा की राजनीति में वो सक्रिय रहे हैं। साथ ही जो पंजाब के सीएम है भगवंत मान, वो भी हरियाणा में दौरे करते हैं। सुशील गुप्ता हैं, वो लोकसभा चुनाव के दौरान हर विधानसभा में गए थे, उन्होंने कवर किया। साथ ही जो यहाँ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं अनुराग ढांडा, वो वरिष्ठ पत्रकार रह चुके हैं पहले और वो हरियाणा की राजनीति से अच्छे खासे तरीके से परिचित हैं और हरियाणा में उन्हीं मुद्दों को उठाकर चलते हैं जिसके ऊपर एक तरह से कह सकते हैं कि वो हावी होने की कोशिश करते हैं यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी पर या फिर जो अन्य पार्टियां होती हैं उनके ऊपर। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में बताएगा कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी अब इंडिया गठबंधन से छिटक अकेले चुनाव लड़ रही है, इसका फायदा आम आदमी पार्टी किस तरह से उठा पाएगी और आम आदमी पार्टी की तरफ से आपकी विधानसभा से कौन कैंडिडेट हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी का अकेले चुनाव लड़ने से 90 की 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कितना घाटा होगा, बीजेपी को कितना घाटा होगा, या फिर दोनों ही पार्टियों की आमने सामने की टक्कर होगी और यहाँ पर आम आदमी पार्टी फिसड्डी साबित होगी। इसके बारे में फैसला आपको करना है, कमेंट सेक्शन में जल्द से जल्द बताइएगा। धन्यवाद।